अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम फाइलम कॉर्डेटा को डिस्कस करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा, इसको आप बहुत आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझ लें कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है, उस स्केलेटन के अंदर आपको एक वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट नज़र आएगा। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज़म जिनके स्केलेटन में ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट प्रेजेंट हो, एग्जिस्ट करता हो, उन ऑर्गेनिज़म को हम फाइलम कॉर्डेटा की कैटेगरी में रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखें तो इस जगह पर ये जो डायग्राम आपके सामने है अलग अलग कॉर्डेट्स की, जैसे कैट है, बर्ड है, फिश है, फ्रॉग है और लिजर्ड है और मैन भी इसमें इंक्लूडेड है। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर आप देखें तो आप इनके अंदर एक बैकबोन वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी एडल्ट फॉर्म के अंदर हमें ये बैकबोन नज़र आती है, वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट नज़र आता है, जो कि ह्यूमंस में भी है, तो उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम फाइलम कॉर्डेटा की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, ये तो एक मैं आपको एक बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ या एक सिंपल वे बता रहा हूँ कि जिसके ज़रिए आप फाइलम कॉर्डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल सेंस में ये कहा जाता है कि तीन ऐसे फीचर्स हैं, तीन फंडामेंटल फीचर्स ऐसे हैं, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में ये तीन फीचर्स हमें नज़र आ जाएं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम फाइलम कॉर्डेटा की कैटेगरी में रख देते हैं। तो आपको अगर फाइलम कॉर्डेटा को अच्छी तरह समझना है, उनके आइडेंटिफिकेशन को डिटेल में पहचानना है, तो उसके लिए आपको वो तीन फीचर्स याद होने चाहिए। तो वो तीन फीचर्स क्या हैं? उन तीन फीचर में सबसे पहला फीचर है नोटोकॉर्ड, उसके बाद है नर्व कॉर्ड, उसके बाद है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये जो नोटोकॉर्ड है, यही पार्ट डेवलप करके बाद में वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। ये वर्टिब्रल कॉलम बनाने वाला स्ट्रक्चर है। इसी तरह से जो नर्व कॉर्ड है, ये वो पार्ट है जो अर्ली लाइफ के अंदर होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। जब एक बच्चा अपनी मदर के फीटस में है, जब कोई कॉर्डेट अपनी अर्ली लाइफ में है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, तो उस वक्त ये नर्व कॉर्ड उसमें बनती है और बाद में ये नर्व कॉर्ड डेवलप करके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बना लेती है। इसी नर्व कॉर्ड से बाद में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से ये जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, ये वो पार्ट हैं जो आगे चलकर ऑर्गेनिज्म का उसके गिल्स बनाते हैं। अब देखें, ये बात याद रखिएगा कि सारे कॉर्डेट इक्वेटिक नहीं होते। कुछ कॉर्डेट ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, और कुछ कॉर्डेट ऐसे हैं जो खुश्की पर रहते हैं, जैसे ह्यूमंस है, मंकी हैं, इसी तरह से एलिफेंट है और दूसरे जानवर वगैरह जो हम देखते हैं। जो कॉर्डेट टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनमें ये गिल्स नहीं बनते। उनके अंदर ये होता है कि ये जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जो इक्वेटिक मैमल्स होते हैं, इक्वेटिक कॉर्डेट्स होते हैं, उनके अंदर जो गिल्स हैं वो परसिस्ट करते हैं, वो रहते हैं और फिर ये बाद में डेवलप्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये तीन फीचर हमारे सामने ऐसे हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स, जिसको हमें डिटेल में समझना है कि ये तीनों कैसे हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। और यही तीन फीचर्स ऐसे हैं जिनको कहा जाता है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या फंडामेंटल फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो इसमें सबसे पहले हम नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी कॉर्डेट का जो अर्ली लाइफ होती है, किसी भी कॉर्डेट की जो अर्ली लाइफ है, इस अर्ली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आपको एक रॉड नज़र आती है, कार्टिलेजिनस रॉड, कार्टिलेज की बनी हुई एक रॉड होती है और फ्लूइड फिल्ड होती है, लिक्विड भी भरा हुआ होता है इसमें। तो ये जो कार्टिलेज की रॉड है, बाद में यही कार्टिलेज की रॉड डेवलप्ड होकर कंप्लीट स्केलेटन बनाती है और ख़ास तौर पर वर्टिब्रल कॉलम बनाने का काम करती है। ये जो कॉर्ड है, इसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। अगर एक ह्यूमन एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमन एम्ब्रियो में अगर आप देखें तो ये जो कॉर्ड आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, ये ह्यूमन एम्ब्रियो में ये भी नोटोकॉर्ड है। फिर इसी नोटोकॉर्ड की वजह से ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है बैकबोन के अंदर, ये डेवलप्ड होता है। तो नोटोकॉर्ड की डिस्क्रिप्शन क्या होगी? एक कार्टिलेजिनस और स्केलेटल रॉड है, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज प्रेजेंट होती है, जो अर्ली लाइफ है, अर्ली लाइफ के अंदर ही डेवलप्ड होती है।
ये बॉडी के मिड डॉर्सल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। मिड डॉर्सल रीजन कौन सा होता है? बॉडी का बिल्कुल सेंट्रल रीजन, बॉडी का वो पार्ट जो बॉडी के सेंटर में हो, और डॉर्सल मतलब पीछे हो। एक होती है वेंट्रल साइड, एक होती है डॉर्सल साइड। जैसे इस बच्चे को अगर मैं देखूं, इस बच्चे की बॉडी के हिसाब से देखूं, तो ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड, और ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड। तो बात जो है, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बॉडी के वेंट्रल पर नहीं होता, बॉडी के डॉर्सल पर होता है, बॉडी के बैक पर होता है। तो बॉडी के बैक में हो और बिल्कुल सेंटर में हो तो इसको हम कहते हैं मिड डॉर्सल रीजन। इट इन लोअर कॉर्डेट्स, जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो सिंपल कॉर्डेट्स हैं, उसके अंदर ये जो नोटोकॉर्ड है ये सारी ज़िंदगी नोटोकॉर्ड ही रहती है। लेकिन जो एडवांस कॉर्डेट होते हैं, जैसे कि इंसान है, जैसे कि बाकी जो दूसरे जानवर वगैरह होते हैं, तो जो एडवांस कॉर्डेट है उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह पर, यानी कि नोटोकॉर्ड से ही वर्टिब्रल कॉलम डेवलप्ड हो जाता है। इन लोअर कॉर्डेट्स इट परसिस्ट, लोअर कॉर्डेट में तो ये परसिस्ट करती है, लेकिन जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं, जो एडवांस कॉर्डेट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कॉर्डेट्स होते हैं, जिनकी बॉडी में फीचर ज़्यादा होते हैं, तो उनके अंदर ये जो नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बाद जो सेकंड कैरेक्टर हमारे पास है वो है नर्व कॉर्ड। अब हम नर्व कॉर्ड को समझेंगे। नर्व कॉर्ड ये नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है पूरा, जिसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। जैसे कि इस ह्यूमन एम्ब्रियो में आप देखें तो ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सारा पोर्शन ये है नर्व कॉर्ड। इसको हम कहेंगे नर्व कॉर्ड, और यही नर्व कॉर्ड बाद में डेवलप करके इससे ब्रेन भी बनेगा, और इसी नर्व कॉर्ड से फिर बाद में स्पाइनल कॉर्ड भी डेवलप्ड होगा। तो ये नर्व कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाने का काम करता है। यानी कि हमारा जितना मेजर नर्वस सिस्टम है, हमारा जितना मेजर नर्वस सिस्टम है, वो सारा नर्वस सिस्टम इसी नर्व कॉर्ड से डेवलप्ड होकर बनता है। ये देखें आपकी ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम इसी नर्व कॉर्ड से बना हुआ है। तो अगर इसकी हम डिस्क्रिप्शन देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह है कि डॉर्सल हॉलो फ्लूइड फिल्ड ट्यूबुलर कॉर्ड है। डॉर्सल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉडी के बैक साइड पर होता है, हॉलो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंदर से खाली होता है, और लिक्विड भरा हुआ होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब की तरह होता है। तो डेवलप इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली लाइफ में डेवलप्ड होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप्ड होता है। तो इसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। इसकी पोजीशन का है, नोटोकॉर्ड से इसकी पोजीशन किस तरह से होगी, तो याद रखिएगा नोटोकॉर्ड नीचे होती है, नर्व कॉर्ड ऊपर होती है। तो इट लाइज अबव द नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है, और वही कहेंगे कि इन द मिड डॉर्सल लाइन। जैसे नोटोकॉर्ड बॉडी के मिड डॉर्सल लाइन में थी, ऐसे नर्व कॉर्ड भी बॉडी के मिड डॉर्सल लाइन में ही होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि नोटोकॉर्ड नीचे की तरफ होगी और नर्व कॉर्ड ऊपर की तरफ होगी। क्रेनिएटा उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो थोड़े से एडवांस होते हैं। जो एडवांस कॉर्डेट है उनके अंदर ये जो नर्व कॉर्ड है डेवलप्ड हो जाती है, और डेवलप्ड होकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना लेती है। लेकिन जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे एक क्रेनिएटा का एक ग्रुप है इनमें, जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। तो जो प्रोटोकॉर्डेटा वाला ग्रुप है, प्रोटोकॉर्डेटा का जो ग्रुप है, ये लोअर कॉर्डेट्स कहलाते हैं। इसको हम कहते हैं लोअर कॉर्डेट्स। ऐसे कॉर्डेट जो बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेस एडवांस होते हैं। तो जितने भी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ये जो नर्व कॉर्ड है ये डेवलप्ड नहीं होती। नर्व कॉर्ड इनमें सारी ज़िंदगी के लिए परसिस्ट करती है, और सम टाइम तो ऐसा होता है कि अर्ली लाइफ में होती है और बाद में ख़त्म भी हो जाती है। तो प्रोटोकॉर्डेट में जो नर्व कॉर्ड है ये डज नॉट डेवलप, ये डेवलप नहीं होती, जैसी है सारी ज़िंदगी वैसी ही रहती है। तीसरा जो कैरेक्टर हमारे पास है वो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये थर्ड कैरेक्टर है, थर्ड फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट,
फेरेंजियल गिल स्लिट्स, अगर आप किसी ह्यूमन एम्ब्रियो को देखते हैं या किसी भी ऐसे एम्ब्रियो को देखते हैं जो कॉर्डेट की कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसका जो गर्दन वाला हिस्सा होगा उसके अंदर आपको ऐसे स्लिट्स नज़र आते हैं। तो ये जो स्लिट्स हैं इसको हम कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इसको हम कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब याद रखिएगा कि अगर ये ऑर्गेनिज्म इक्वेटिक हुआ तो यही फेरेंजियल गिल स्लिट्स डेवलप्ड होकर गिल्स बना लेंगे। जैसे कि आपको ये बात पता है कि मछलियों के अंदर, फिशेस में इस तरह का एक पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गिल्स। अब फिशेस में गिल्स इवॉल्व कहाँ से होते हैं? फिशेस में गिल्स का जो एवोल्यूशन है वो यहाँ से होता है। अगर फ़र्ज कर लें कि एम्ब्रियो एक फ़िश का एम्ब्रियो है, सपोज कर लेते हैं कि ये एक हमारे पास फ़िश का एम्ब्रियो है, तो फ़िश एम्ब्रियो में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट डेवलप्ड होकर बाद में गिल्स बना लेगा। लेकिन अगर फ़र्ज करें कि ये ह्यूमन एम्ब्रियो है, अगर सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ह्यूमन एम्ब्रियो, तो याद रखिएगा ह्यूमन एम्ब्रियो में तो गिल्स नहीं होते, तो फिर ये होगा कि ये जो गिल्स हैं ये डिसअपेयर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जगह पर लंग्स डेवलप्ड हो जाएंगे। तो अगर इसी से ह्यूमन को बनना होगा तो ह्यूमन के अंदर फिर ये जो गिल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं यहाँ से, और फिर इसकी जगह पर लंग्स डेवलप्ड हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर ये परसिस्ट करते हैं, उनमें ये गिल्स में डेवलप्ड हो जाते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो खुश्की पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये गिल स्लिट्स गायब हो जाते हैं और फिर उसकी जगह पर लंग्स डेवलप्ड हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास डिस्क्रिप्शन फेरेंजियल गिल स्लिट्स की। ये सेट ऑफ ओपनिंग है फेरेंजियल वॉल के अंदर। फेरेंजियल वॉल मतलब गले की जो वॉल्स है इसके अंदर होते हैं ये ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द कॉर्डेट्स। इक्वेटिक फॉर्म अगर होगी तो ये गिल्स में डेवलप्ड हो जाएंगे, और अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो ये गिल स्लिट्स करीब आ जाते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और फिर डिसअपेयर हो जाते हैं और फिर इसकी जगह पर लंग्स डेवलप्ड हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 कैरेक्टर, जिसको हम कहते हैं 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें आपको ये तीनों कैरेक्टर याद करने और इसके पॉइंट्स बनाने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।